हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस जो कि हमें एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, एज शोन इन द फिगर लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू एंड लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम इफ ए इज 50 डिग्री और फाइंड बी। हमें ए 50 डिग्री दिया हुआ है, फाइंड बी करना है। और बोला गया है कि जो लाइन पी और लाइन क्यू है वो पैरेलल है, और लाइन एल है और लाइन एम है वो भी पैरेलल है। तो पहले हम इसका गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हम लिखेंगे क्या कि लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू, जो गिवन दिया हुआ है। गिवन में आपको देखिए, एग्जाम में क्या करिए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, मान लीजिए क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आप गिवन लिख दीजिए और जो फाइंड करना है वो लिख दीजिए, उसका आपको मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू एंड लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। और दिया हुआ है हमें, गिवन क्या दिया हुआ है, एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है वो भी लिखना पड़ेगा आपको। टू फाइंड क्या बोला है, बी, एंगल बी हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे। इतना लिखे तो भी आपको एग्जाम में थोड़ा बहुत मार्क्स मिल जाएंगे, अगर नहीं आता है क्वेश्चन तो सॉल्व करने। अब सॉल्व करना है तो पूरा सॉल्व कर लीजिए। देखिए अब हम करेंगे क्या, अब यहाँ पे बोला गया लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू और लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। ठीक है, यही बोला गया ना हमें। लेकिन अभी हमें डायरेक्ट ये तो निकाल नहीं सकते ए और बी का। इसके लिए हम करेंगे क्या, हम मानते हैं कि लाइन एल पैरेलल लाइन एम है, दिया भी है, और लाइन पी हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन पी इज इट्स ट्रांसवर्सल। यानी जो लाइन एल और लाइन एम पैरेलल है और ये जो पी है ना, ये पी क्या कर रहा है, इन दोनों को ट्रांसवर्स कर रहा है, यानी इन दोनों को कट कर रहा है। ठीक है, यानी ट्रांसवर्सल है ये। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम जो हमारा एम है, अब ये हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंगल एक्स, इसको मान लेते हैं हम एंगल एक्स डाल देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एंगल ए और एंगल एक्स क्या है, हमारा इक्वल हो जाएगा। यानी जो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स हो जाएगा। किससे होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। प्रॉपर्टीज लिखना जरूरी है। ठीक है, यानी एंगल ए हमारा 50 डिग्री था, यानी एंगल एक्स हमारा क्या हो जाएगा, वो भी 50 डिग्री हो जाएगा। यहां तक समझ में आया आपको, तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम चलते हैं इस पार्ट में, क्योंकि हमें बी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हम बेसिक, चलिए पहले रफ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने एंगल एक्स फाइंड कर लिया। ठीक है, क्या कि हमने एंगल एक्स फाइंड कर लिया कि हमारा जो एंगल एक्स है वो 50 डिग्री है। ठीक है, अब एंगल एक्स कहाँ से लाए सर, एंगल एक्स हमने एज्यूम किया है कि हमारे इसमें शो किया हुआ है, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू, अब पी क्यू पैरेलल है और जो लाइन एम है वो अभी ट्रांसवर्स कर रखा है पी क्यू को। तो हम यहाँ पे सेम एक लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू एंड लाइन एम इज इट्स ट्रांसवर्सल। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें एंगल एक्स मालूम है, और यहाँ पे हम देखिए इसको करस्पॉन्डिंग एंगल भी ले सकते हैं, और यहाँ पे हम डायरेक्ट बोलते, चलिए अब मैं करस्पॉन्डिंग एंगल ले रहा हूँ, आप चाहे तो अल्टरनेट एंगल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल ले रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ एंगल वाई अभी, क्योंकि यहाँ पे तो हमें किसी, अगर यहाँ पे नाम दिया होता तो मैं उस नाम से हम इसको एंगल को डिनोट कर देते, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया, बस बोला गया लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। जैसे अगर यहाँ पे देता ना, यहाँ पे ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, तो वो नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमें एज्यूम करना पड़ रहा है एक्स और वाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हमें, अब इस पार्ट को आप भूल जाइए, ये जो पार्ट है ना इसको भूल जाइए, बस लाइन को याद रखिए कि लाइन एक पी करके कुछ है, यहाँ पे पैरेलल है, लाइन पी और क्यू पैरेलल है। अब हमें एक्स और वाई, एक्स वाई क्या इंटीरियर एंगल है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। किससे लिखे, इंटीरियर एंगल।
ठीक है। तो एंगल एक्स हमारा 50 डिग्री है प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ये जो 50 डिग्री उसको उस साइड भेजेंगे। भाई अपने घर से बाहर निकल तू। साइड चेंज तो साइन चेंज, हमेशा ध्यान रखिएगा, साइड कभी भी चेंज होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। अब वाई है, अब हमें क्या एंगल वाई फाइंड करना था ना। अब 180 डिग्री में से 50 डिग्री माइनस करते कितना आएगा 130 डिग्री, यानी हमारा ये होगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लेंगे। ठीक है, इसका डायरेक्ट वर्टिकली ये सभी 1 2 3 लिखेंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट लेते हैं एंगल वाई और एंगल बी हमारा क्या है, एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल बी। ये क्या है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल ठीक है, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। अब हमारा जो एंगल वाई था वो था 130 डिग्री, यानी एंगल बी भी हमारा क्या हो जाएगा 130 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 130 डिग्री। यहां तक आपको समझ में आ गया। देखिए करना कुछ नहीं था, हमें पहले यहाँ पे x फाइंड कर लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ नाम दिया ही नहीं था। नाम दिया हुआ क्वेश्चन भी हम सॉल्व करवाएंगे, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एंगल यहाँ पे a और x ये दोनों जो था वो हमने क्या किया, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल मारा। क्योंकि किससे, लाइन एल पैरेलल टू एम। अब मैं खुद से पैरेलल ये नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। ठीक है, और मैंने बस बोला कि जो लाइन पी है वो ट्रांसवर्सल है, जो कि आपके गिवन में आपको खुद लिखना रहता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला गया है कि जो लाइन पी, देखिए लाइन एल और लाइन एम के पैरेलल से हमने ये फाइंड कर लिया। फिर अब क्या किया, लाइन पी और लाइन क्यू से हमने ये फाइंड किया एंगल वाई, एज्यूम कर लिया कि एंगल वाई है वो भी इंटीरियर एंगल से। या तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे अल्टरनेट एंगल से भी ले सकते हैं, फिर उसके बाद अगर आपको ये लेना लीनियर पेयर लेना पड़ता, इसलिए मैंने डायरेक्ट एंगल एक्स और एंगल वाई को हमने इंटीरियर एंगल से किया, इंटीरियर एंगल उन दोनों। तो इंटीरियर एंगल हमारा जो भी होता है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, यानी 180 डिग्री होता है। तो जब हमारा एंगल एक्स मालूम था तो हमने एंगल एक्स का वैल्यू 50 डिग्री था, एंगल एक्स के 50 डिग्री को उस साइड भेजा तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। जब वहां पे किया तो हमने मिला एंगल वाई का वैल्यू मिला हमें 130 डिग्री। फिर हमें मालूम है कि एंगल वाई और जो एंगल बी है वो एक क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, तो हमने क्या किया, एंगल y इज इक्वल टू एंगल b, यानी 130 डिग्री इज इक्वल टू b, यानी देयरफॉर एंगल b इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।